बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो आप देखने वालों के सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम देगी वाइट यखनी पुलाव बना रहे हैं। बहुत लंबा नाम है लेकिन देगी पुलाव बना रहे हैं और ये थोड़ा वाइट वाइट सा होता है और बड़ा मज़े का होता है, बड़ा टेस्टी होता है। जिसके लिए मैंने 1 किलो से ज़्यादा गोश्त यानी कि तकरीबन 1.25 किलो गोश्त मैंने लिया है। और आपको पता है कि ये बकरा ईद का जो गोश्त है तो इसको हमने एक पानी उबाल के रखा होता है, इसको निकालें फ़ौरन और इसको पकाएं। मैंने आपको बताया हुआ भी है कि 1 सेकंड में गोश्त खोलने का तरीका, तो ये 1 सेकंड में ये गोश्त जो है ना ये खुल गया। अब हम इसको पकाएंगे क्योंकि ये अभी कच्चा गोश्त है, लेकिन हमने इसको फ्रीज़र में ऐसे रखा हुआ था जैसे अचानक कोई मेहमान आ जाए या अचानक कुछ समझना है तो ये फ़ौरन से खुल जाता है। तो इसको खोलने के लिए बहुत एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आप मेरे जो वीडियो देख सकते हैं कि ये हमने किस तरह इसको एक पानी उबाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 1.25 किलो तकरीबन गोश्त है। आप बीफ भी ले सकते हैं, ये मटन है। 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया साबुत और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के। 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। और चंद जवे जो है वो लहसन के, यानी कि 15-20 आपने जवे ले लेना है लहसन के। और इसकी हम बनाते हैं पोटली। ठीक है, ये पोटली में इसको हम बना के तैयार करके इसकी यखनी बनाएंगे। 1 पानी पहले मैं इसको धो लेती हूँ गोश्त को, क्योंकि डायरेक्ट फ्रीज़र में से निकाला है तो इसको 1 पानी में धोऊँगी अभी और इसकी मैं पोटली तैयार कर लेती हूँ। ये मलमल की पोटली जो आपको पीली पीली नज़र आ रही है ना, ये मैंने ईद के दूसरे तीसरे दिन इसमें पुलाव बनाया था, बड़ा मज़े का बना था। तो मैंने कहा दोबारा बनाना पड़ेगा, तो नई टाकी घर नहीं सी तो मैं क्या पुरानी टाकी वाली गुजारा कर लो। सारे पुलाव वाली टाकी है ना? हाँ, पुलाव वाली टाकी है, वो वाली टाकी नहीं है वाली। तो ये टाकी है मलमल की। ठीक है, इसको अच्छी तरह इसको बंद करना है, क्योंकि क्या पता असल में पता मैं आपको बात बताऊं, हम डालने को इसी तरह भी डाल सकते हैं ये सामान सारा ना। फिर वो जो बोटियों को लग जाएगा, फिर उसको अलग से छानो, ये करो वो करो, उसमें इतनी झंझट बोटियों के अंदर घुसी होती है, सूखा धनिया और ये सौंफ वगैरह। तो उस झंझट से बचने के लिए इसको पोटली, इसकी यखनी जो ना यहाँ से इसका जो टेस्ट है वो मलमल के कपड़े में से निकल के उसमें आ जाएगा यखनी में। ठीक है, तो कुछ लोग जो है ना वो डायरेक्ट भी कर लेते हैं, तो लेकिन हम लोग जो है ना वो पोटली बनाएंगे। पोटली को अच्छी तरह आपने बंद करना है कि खुल ना जाए। सामान नज़र आ रहा है आपको कितना ज़बरदस्त। तो अब हम गोश्त को धोकर लेकर आते हैं, फिर इसको मैं बताती हूँ किस तरह हमने तैयार करना है। और इसमें हड्डियाँ भी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इसी की तो यखनी होती है पुलाव में, तो इसी का तो टेस्ट आता है। ठीक है, गोश्त को मैंने 1 पानी धो लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने प्रेशर कुकर में गलाना है, तकरीबन 3.5 से 4 गिलास पानी डालकर, क्योंकि इसी यखनी को हमने चावल में इस्तेमाल करना है ना। ये डाल दी मैंने पोटली, थोड़ा सा इसमें नमक डाल दें, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, 20 से 25 मिनट हम इसको गलाएंगे। चेक करते हैं कि गोश्त गला है कि नहीं गला। अगर नहीं गला तो फिर हम स्टीम दे देंगे। तकरीबन 20 मिनट से ये मैं स्टीम दी हुई थी इसको। तो बोटी को चेक कर लेते हैं। ओह माशाल्लाह, बोटी तो बड़ी प्यारी गली थी तुम्हारा, है ना? कितनी प्यारी गली है, और डिनर भी बखरी हो गई है। ठीक है, इसको छेड़ते नहीं है, ज़्यादा गल गई है। तो इसको अब हम क्या करते हैं, इसकी पोटली निकालते हैं और यखनी और बोटियाँ अलग करके रख लेते हैं, फिर मैं बाकी की चीज़ें बाद में बताती हूँ। 3/4 कप आपने ऑयल डाल देना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना गोश्त की यखनी में भी चिकनाई होती है, तो ज़्यादा ऑयल पुलाव में ज़्यादा ऑयल नहीं जाता। ठीक है, 3 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइसेस में मैंने काट लिया। इसको इतना फ्राई करना है कि जैसे लाइट सा इसका कलर हो, ज़्यादा तेज़ नहीं कलर चाहिए हमें। इसका कलर जो है ना हमें नहीं चाहिए, इसका लाइट सा हल्का सा बस सोते ही करना है हमने। ठीक है, ये जो प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ ना, इसमें से थोड़ा सा प्याज हम बाकी का बचा लेंगे, बिल्कुल इतना सा। और ये बाकी का सारा प्याज जो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इस प्याज को हम थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई कर लेंगे। ठीक है, जैसे बिरयानी का फ्राई करते हैं ना उस तरह फ्राई करना है। ये थोड़ा प्याज है, बाकी का ज़्यादा प्याज मैंने निकाल लिया। ये जैसे ही लाल हो जाए ना इतना ज़्यादा, इसको अलग से निकाल लेते हैं। अच्छा, इसी ऑयल में हमने ये जो प्याज निकाल के रखा था ये डाल दें। अच्छा, इसको ज़्यादा कलर नहीं देना इस प्याज को,
तो अब हमने क्या करना है, इसी में 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3 बादियान, 3 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 3 से 4 बादियान के फूल और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च। सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, मैंने बताया होगा, नहीं बताया? अच्छा 1 चाय का चम्मच पिसा लहसुन, 4 अदद टमाटर, और ये जो गोश्त की बोटियाँ अलग से निकाल के रखी थी इनको भून लेते हैं। गोश्त को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब हमने इसमें 2 खाने के चम्मच के करीब पिसी हुई हरी मिर्च, ये अलग से मैंने रखी, ये बाद में डालेंगे, ठीक है। 1 कप फेंटा हुआ दही, 1 चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला पिसा हुआ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से हमने रखना है, क्योंकि हमने यखनी में भी नमक डाला है, तो नमक हम अपना सोच समझ के डालेंगे। तकरीबन अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। मैंने 4 से 5 चाय के चम्मच डालें। अब इसमें यखनी डाल दें, इसका उबाल आने का इंतज़ार करते हैं, फिर चावल डालते हैं। चावल मैंने 1 किलो भिगो के रखे हुए। इसमें जैसे पानी को उबाल आ जाए चावल डाल देने आपने इसमें। और चावल 1 किलो हैं, बासमती हैं, ये वो नहीं है, सेला नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल दें इसमें। ये 3-4 हरी मिर्चें ना, ये भी इसमें डाल दें। जब हम दम देने लगेंगे ना उस वक्त हम नमक टेस्ट करेंगे, अगर नमक हमें कम लगेगा ना हम नमक फिर उस वक्त भी डाल देंगे, ठीक है। बोला ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा उबाल आ जाए तो फिर मैं नमक टेस्ट करती हूँ। तवे का दम देने लगी हूँ। 15 मिनट का हम दम देंगे। पहले फुल फ्लेम पर हम 5 मिनट, उसके बाद जो है ना हम इसको 10 मिनट का थोड़ा सी स्लो फ्लेम का दम देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव तैयार हो गया है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, तो सिलेंडर भी बंद कर देने, या फिर है ना, वो क्यों चल रहे हैं। तो अब हम इसको डिश में निकालते हैं। कैसा ज़बरदस्त माशाल्लाह वाइट पुलाव, देगी वाइट पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट यखनी देगी पुलाव तैयार हो गया है। तो उज़मा आके खा ले, क्योंकि इस तो इलावा तो मेरे को इस वक्त कोई भी नहीं है। या तो खा ले। नहीं। अच्छा, बड़ा सुकून और प्यार ਨਾਲ खाने वाला है। बहुता खाने वाला इसलिए हाँ कह सकते। तो मैं पंजाबी च भी दसदा, ए देख हरियां मिर्चां देख। अच्छा मैं पंजाबी दसदा कि मैं ना 1 किलो चावल लेसन, तो 1 किलो तो ज़्यादा मेरा गोश्त सी। मेरा गोश्त नहीं सी, बकरे का गोश्त सी। तो वो मैं यखनी, तुहानू पता है सौंफ तो सुक्का धनिया वगैरह चीज़ां पा के ना, तो मैं यखनी बना ली सी। तो उस बाद फिर मैं यखनी नूं अलहदा करके ते बोटियां अलहदा करके ते लाल किया प्याज लाल ज़्यादा नहीं किया, हल्का ही किया। तो प्याज नूं फिर लाइट जिहा लाल किया, बाकी थोड़े सारे ना मैं ज़्यादा कर लिया सी लाल। तो बोटियां कित्थे जा रही ने, बोटियां भी तो दिखाओ। अच्छा वो लाल किया था प्याज हुण कित्थे पाना, मैं तुहानू दसदा। तो ट्राई करके मैं दसदा तुहानू रेसिपी कैसी लगी, अपनी दाल याद रख लेना है। मेरी हरियां मिर्च कितनी है, ऐ करना प्याज है ऐ करना सी ने जो कहने ना नी तेद ना छुपाया दा सी, करना की ने दा। हां तू तो पीछे हो। तो ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी, अपनी दाल याद रख। यकीन करो इन्नी खतरनाक खुशबू आ रही है ना कि सही गल है। मैं तो एक होंदी ना खुशबू, ए खुशबू नहीं नाले खतरनाक। हाँ मम्मा एक होंदी खुशबू, ए खुशबू सही गल है, बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो ट्राई करके हम दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी, अपने दाल याद रख लेना। ओके लव प्लीज। उस मैं जरा ना होर इनू दिल करे पाई जावां, पाई जा फिर डेग रही नहीं मेरे को तो लेवड़ी गानी पई है। और मैं खावांगी, वो मेरा चूचा खा लेगा। अच्छा